प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक 43 वर्षीय युवक की हस्तरेखा का अध्ययन करने वाला हूँ। इनके प्रश्नों के उत्तर तो मैं दूंगा ही, साथ ही स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार आपको अपनी हस्तरेखा देखनी चाहिए वह भी बताता चलूँगा। इसलिए आप अपने हाथ को अपने सामने रखिए और ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को देखते रहिए। आइए, सबसे पहले मैं आपको हाथ में यह बताता हूँ कि किस प्रकार आपको देखना प्रारंभ करना है। सबसे पहले आपको देखना है आपका हाथ किस प्रकार का बना हुआ है। मैं इनके हाथ से समझाते जाता हूँ, आप अपने हाथ में देखते जाइएगा। जैसा कि आप इस हाथ में देख पा रहे हैं कि हस्तरेखा इनकी लंबाई में थोड़ी ज़्यादा है और चौड़ाई में थोड़ी कम है, जो मेहनती स्वभाव को और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले स्वभाव को बताती है। इनके अंदर जिम्मेदारी उठाने का और आगे बढ़ने का जोश देखे, यह बात देखने में मिल जाएंगी। इसके अतिरिक्त आप एक और बात देख सकते हैं कि उंगलियों की जो लेंथ है वो हाथ के कंपैरिजन में ज़्यादा छोटी है, जो थोड़े जल्दीबाजी में कार्य करने के स्वभाव को और ये भी कह सकते हैं कि हड़बड़ी में कोई निर्णय ले लेना, सीधे ही एक्शन पर आ जाना, यह उसको बताते हैं। यह भी कई बार प्रारंभिक जीवन में थोड़ी संघर्ष का और मेहनत का कारण बन जाता है, क्योंकि उस समय पर ज़्यादा अनुभव होता नहीं है और उंगलियां छोटी होने के कारण जल्दीबाजी में निर्णय ले लेते हैं, जिसके कारण जो कार्य है वो ठीक ढंग से नहीं बन पाता है, जो बाद में धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ ठीक भी हो जाता है। अब इसी में सबसे पहले मैं आपको उंगलियों की जानकारी देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, यह कनिष्ठिका उंगली, यह सूर्य के जो प्रथम पोर है उसके लगभग थोड़ी सी नीचे तक रही है। वैसे यहाँ पर बुध का पर्वत अच्छा उठा हुआ है, जिसके कारण इस उंगली के अंदर जो भी कमियाँ छोटी रहने से उत्पन्न होती है वह दूर हो जाएंगी। जातक बोलने में माहिर रहेगा और अपना कार्य सही ढंग से करना। यहाँ पर देखिए एक से अधिक खड़ी रेखाएं हैं, यानी एक से अधिक कार्य एक समय पर करता होगा। हार्ड वर्किंग नेचर भी निकल कर आएगा और एक साथ अलग अलग कार्य को अपने ज्ञान से परिपूर्ण कर पाएगा। तो ये बात भी अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ निश्चित ही आप देख पा रहे होंगे कि हाथ के बीच में ऊपर की ओर गैप बनी हुई है। तो देखिए, ऊपर की ओर जब गैप बनती है तो ये अलग अलग बातें बताती है। इसमें सबसे पहले देखिए कि जैसे बुध की उंगली अलग है और सूर्य की उंगली भी यहाँ पर ऊपर गैप बना रही है, तो ये बताती है स्वतंत्र विचारधारा को। ज़्यादा किसी के अंडर में कार्य करना या किसी के अंडर में रहना इनको पसंद नहीं होगा। अपना कार्य करना और स्वयं के अनुसार चलना, ये ज़्यादा स्वभाव में बन जाता है। फिर देखिए, यहाँ ऊपर की ओर सूर्य पर्वत और गुरु पर्वत दोनों में ही जो गैप है, ये बड़े लोग जो होते हैं, इनसे उम्र में बड़े, पिता, बड़े भाई, या फिर अगर नौकरी करें तो नौकरी में जो उच्च पदों के लोग होते हैं, उनसे इनके संबंध या तालमेल में कमजोरी रहे या उनकी बातें इनको ज़्यादा पसंद ना आए, ये उस बात को बताते हैं। यहाँ ऊपर की ओर गैप बनी है तो इसे आप खर्चीले स्वभाव में भी ले सकते हैं कि धन का जो व्यय है, अगर जहाँ आवश्यकता ना हो वहाँ पर भी करना पड़े तो ये कई बार कर देते हैं। ये उसकी स्थिति को भी बताता है। लेकिन सामान्यतः अगर नीचे हो तो ज़्यादा थोड़ा परेशानी बनता है। यहाँ पर ऊपर की ओर है तो केवल वैचारिक मतभेद अधिक देखने में आते हैं। बाकी जीवन में तरक्की के लिए अच्छा होता है। अब इसके अतिरिक्त यहाँ पर आप देखिए कि ये जो सूर्य की उंगली है सीधी स्ट्रेट खड़ी है, ये भी उसी बात को बता रही है कि ज़्यादा किसी के सामने झुकना या फिर किसी के बातों में आकर के कार्य करना इनको पसंद नहीं होगा। स्वयं के निर्णय लेकर के स्वयं की मन से और स्वयं की प्लानिंग करके कार्य करना इनको ज़्यादा पसंद होगा। वैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप कि उंगलियाँ अच्छी भरी भरी और अच्छी थोड़ी सी मजबूत दिख रही है, जो भी जीवन में अच्छी उन्नति को और सफलता को बताती है। और सभी पर आप एक बात देख पाएंगे कि खड़ी खड़ी रेखाएं हैं। ये खड़ी खड़ी रेखाएं जीवन में तरक्की की सूचक है। और यहाँ पर वैसे विशेष कोई आड़ी रेखाएं नहीं है, केवल आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर शनि पर्वत पर नजर आएंगी या शनि की उंगली पर नजर आएंगी। यहाँ दूसरे पर्व पर शनि की जो यह उंगलियाँ बनी हुई है, यह स्वास्थ्य में धन के खर्च को या फिर कह सकते हैं कि किसी प्रकार का कर्ज आदि इनके ऊपर हो अभी, या कहीं पर पैसे फंसे हुए हो, ये उसको बताती है। लेकिन यहाँ पर जो खड़ी रेखाएं हैं ये इनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी और जीवन में सफलता ही दिलाएंगी। तो ये बात भी अच्छी है। यहाँ पर शनि की उंगली निश्चित ही थोड़ी सूर्य की तरफ झुक गई है, जो ईमानदार स्वभाव तो बताती है,
लेकिन शुरुआती जीवन में संघर्ष अधिक देखने को मिलता है और अपने दम पर ही सब कुछ करना पड़ता है, ये बात भी कई बार बन जाती है। लेकिन ये अच्छे मेहनती स्वभाव को इंगित करती है और वो भी ईमानदारी के साथ। यहाँ पर गुरु की उंगली भी आप देखेंगे तो शनि की तरफ झुकी हुई है। ये परोपकार के नेचर को बताती है, दूसरों का भला करना, दूसरों के लिए अच्छा करना, ये बात यहाँ से निकल कर आती है जो भी इनके लिए अच्छा रहता है। और अगर आप सभी उंगलियों में देखेंगे तो देखिए नीचे वाला जो पर्वत है वो ऊपर वाले पर्वत से छोटा है। तो जब नीचे वाला भाग अधिक बड़ा हो तो ये बताता है कि व्यक्ति थोड़ा भोगी और भौतिकता में जीने वाला होगा। थोड़े ऐशो आराम में रहना और अपने सुखों को पूरा करना, ये कई बार चाहत अधिक होती है। तो ये बात यहाँ से देखने को अवश्य मिलेगी। ऊपर वाले जितने भी पर्व है वो थोड़े छोटे बने हुए हैं, जिसके कारण थोड़ी सी कह सकते हैं कि आध्यात्मिकता में कमी। लेकिन विशेष रूप से ये बात जरूर देखने को मिलेंगी कि ये जो नीचे के भाग बड़े हैं ये व्यक्ति को अच्छा धन अवश्य दिलाएंगे, जो विशेषकर अच्छा ही होता है। अब यहाँ पर अगर मैं अंगूठे की भी बात साथ में ही कर लूँ तो आप देखिए अंगूठा यहाँ पर अच्छा बना हुआ है, थोड़ा निश्चित ही जो पीछे की ओर जा रहा है। और यह जो उंगली छोटी है ये बताती है किसी को पैसे दे देना। विशेषकर ऐसी अवस्था कई बार क्या करती है कि किसी रिश्तेदार को या किसी दोस्त को धन आदि उधार दे देने पर वो वापस नहीं देते हैं। और जैसा मैंने कहा ये उंगली थोड़ी छोटी है तो कई बार क्या होता है कि अन्य लोगों से मांगने में हिचकते हैं या फिर रिश्तेदार आदि स्वयं से देने का प्रयास नहीं करते हैं और इनके मांगने की इच्छा नहीं करती है, जो कई बार धन आदि कहीं पर फंस जाए या कहीं से प्राप्त ना हो, इस तरह की स्थिति बनाते हैं। और अंगूठा ऊपर का भाग भी जो है थोड़ा सा मोटा और थोड़ा मजबूत नज़र आता है वैसे, लेकिन अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ाता है। थोड़ा कठोर स्वभाव का कई बार बना देता है, लेकिन अच्छी बात होती है कि अपने कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मेहनती और ऊर्जावान स्वभाव को ये बताता है, जो इनके लिए अच्छा रहता है। यहाँ पर देखिए यव की आकृति भी है, अच्छी पेख है, जो भी मतलब ईश्वर के प्रति आस्था को और दूसरों के लिए भला आदि करते रहना उसके स्वभाव को बताती है। निश्चित ही यहाँ पर थोड़ी सी खुली हुई है कोने की तरफ से, जो कई बार बीच बीच में अधिक संघर्ष को, अधिक मेहनत को बताती है। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे यहाँ पर तो इनकी जो हस्तरेखा है उसमें उंगलियों की बनावट पॉजिटिविटी बता रही है, कमज़ोर प्रभाव नहीं आया है। जीवन में तरक्की के लिए अच्छी स्थिति होती है, जो बात इनके लिए अच्छी आती है। अब इसके बाद जो ओवरऑल हाथ की स्थिति है वो मैं आपको एक दूसरी फ़ोटो से बताता हूँ, वहाँ से मैं आपको स्थिति समझाने का प्रयास करता हूँ। इसमें आप देखिए, अगर आप इस हाथ में देखें तो सभी रेखाएं यहाँ पर आपको क्लियर नज़र आ जाएंगी। सबसे पहले एक एक पर्वतों से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर बुध के पर्वत को। अगर आप बुध के पर्वत को देखेंगे तो सामान्यतः अच्छा उठा हुआ पर्वत है और इसके ऊपर खड़ी रेखाएं एक से अधिक बनी हुई है। वैसे तो बहुत ज़्यादा है, ये थोड़े जाल जैसी आकृति भी बन जाती है, जो कई बार अपने हक की बात नहीं मांग पाना, हक की बात जो होती है वो नहीं बोल पाना, जो मुख्य बात है वो नहीं बोल पाना, ये कई बार बताती है। अन्यथा जो खड़ी रेखा यहाँ पर स्पष्ट बनी हुई है ये जरूर बताती है कि जिसको जिस तरह अच्छा लगता हो उसी तरह अपनी बात रखना, उसी तरह अपनी बात प्रकट करना और अपने कार्य को करना भी और दूसरों से करवाना भी, क्योंकि खड़ी रेखाएं बुध के प्रभाव को अच्छा कर देती है। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान और अच्छी बौद्धिक क्षमता प्रदान करती है ये बुध की रेखाएं, जो जीवन के लिए अच्छा होता है। निश्चित ही थोड़ी अधिक बन गई है और कुछ आड़ी रेखाएं भी काट रही है, तो कई बार अधिक बोलने के कारण भी परेशानी हो जाए, इस तरह की स्थिति बनती देखी गई है। बाकी बुध की पर्वत और बुध की जो रेखाएं है वो यहाँ पर अच्छी बनी है, जो जीवन में तरक्की के लिए अच्छी है। यहाँ पर सूर्य के पर्वत को देखेंगे तो देखिए सूर्य का पर्वत अच्छा बीच में बना हुआ है, ये बात अच्छी है। निश्चित ही थोड़ा बीच में से दब गया है, क्योंकि देखिए यहाँ बुध का पर्वत और शनि और सूर्य के बीच की जो स्थिति है वो थोड़ी उठी हुई है, जो थोड़े सूर्य पर्वत को कमज़ोर कर देती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह की खड़ी खड़ी रेखाएं एक से अधिक, और विशेषकर आप ये भी देख पाएंगे कि यहाँ पर सूर्य पर्वत की ओर इस तरह की त्रिमुखी रेखाएं, त्रिशूल आदि की आकृति बनाती हुई रेखाएं विशेष रूप से बनी हुई है। और सूर्य रेखा भी यहाँ पीछे की ओर से निकल रही है, इस तरह से आ रही है, जो बताती है पूर्व के अच्छे कर्मों को, और उसी के कारण व्यक्ति को मान सम्मान भी मिलता है। अब निश्चित ही यहाँ पर अधिक रेखाएं यहाँ पर भी है और कुछ रेखाएं काट भी रही है, तो कई बारी जो दूसरों की सहायता करे, दूसरों की मदद करे, तो उनसे सहयोग की प्राप्ति ना हो पाए या उनसे एक जो सम्मान मिलना चाहिए वो ना मिल पाए, ये स्थिति कई बार बनती देखी गई है। और जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर नीचे से भी कुछ रेखाएं
इसमें जुड़ रही है, इस तरह से काट रही है, तो ये कई बारी बीच में यहाँ नीचे की ओर जो कटी हुई रेखा है ये शुरुआती जीवन में संघर्ष को बताती है, और जब बीच में कुछ रेखा यहाँ पर काटती है तो अपने करियर के बीच अवधि में आकर के अपने कार्य के कुछ आगे बढ़ने के बाद फिर एक बारी थोड़ी परेशानी आती देखी जाए, ये बात कई बार बन जाती है। क्योंकि देखिए नीचे और ऊपर दो जगहों यहाँ पर सूर्य रेखा कट रही है। सूर्य रेखा भी व्यक्ति के जीवन में उसके करियर को, उसके सभी पूरे प्रकार के जीवन को बताने का प्रयास करती है। ऐसे में एक बार नीचे कटना मतलब कार्य प्रारंभ करने के तुरंत बाद कोई परेशानी आए ये बताती है, और एक बार बीच में मतलब जो भी कार्य प्रारंभ करे उसके बीच में जाकर भी कुछ न कुछ एक बड़ी परेशानी उत्पन्न हो, ये बात देखने को अवश्य मिलती है। अदरवाइज आप देखेंगे कि यहाँ पर सूर्य पर्वत अच्छा है, त्रिकोण आदि की आकृति, और यहाँ पर जो अच्छी खड़ी रेखाएं बनी हैं ये इस पर्वत को सपोर्ट प्रदान कर रही है, जो अच्छी बात है इनके लिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सूर्य पर्वत बना हुआ है, ये यहाँ बीचों बीच बना हुआ है, जो अच्छा होता है, अच्छी ऊंचाई लिए हुए है, तो ये भी मतलब जीवन में मान सम्मान और उच्च पदों के लिए, अन्य लोगों से अच्छे संपर्क के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये बात यहाँ पर पॉजिटिव है। शनि पर्वत को भी आप देखिए, सामान्यतः यहाँ पर ये जो शनि उठा हुआ है ये अच्छा उठा हुआ है, इसका परिणाम जीवन में अच्छा देखने को मिलता है। यहीं पर जो हृदय रेखा है वो आ करके विभिन्न भागों में बढ़ गई है। यहीं पर आप देखेंगे कि जो इनकी भाग्य रेखा है वो भी यहीं पर आई हुई है, तो इसका प्रभाव भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर जब शनि पर्वत पर आकर के अलग अलग भाग में रेखाएं बढ़ जाती है तो ये भी विशेष रूप से अच्छे धन को बताती है। इसे आप जो एक कल्प वृक्ष की जो आकृति है वो कह सकते हैं कि एक ही शाखा जैसे यहाँ पर चली और उसी में से फिर यहाँ पर जा करके अलग अलग भाग में रेखाएं बढ़ गई, तो ये विशेष शुभ होता है। विशेषकर ऐसा व्यक्ति अपने दम पर इतना धन आदि अर्जित कर जाता है कि उसकी आगे आने वाली पीढ़ी भी उस धन का भोग कर पाती है, तो ये बात यहाँ पर अच्छी देखने को मिलती है। अब निश्चित ही शनि पर्वत का जो मुख्य प्रभाव जीवन में प्राप्त होता है ये वृद्धावस्था में, या व्यक्ति जब 55 वर्ष की आयु पार कर जाए उसके बाद देखने को मिलता है। तो निश्चित ही अभी तो उसमें समय है, लेकिन मैं कहूँगा कि शनि पर्वत की यहाँ पर शुभता व्यक्ति को धन आदि में कमी नहीं आने देंगी, और एक से अधिक बन रही रेखा भी एक से अधिक मार्गों से धन का आगमन हो इस बात को परिपूर्ण करती है। यहाँ पर अब हम गुरु पर्वत की बात करते हैं। तो देखिए गुरु पर्वत को अगर आप देखेंगे तो यह शनि की तरफ आ गया है इस ओर, और यहाँ पर थोड़ी गैप देखने को मिल रही है, या थोड़ा सा दबा हुआ है कोने की तरफ से। तो ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है कि देखिए गुरु पर्वत शनि की तरफ चला गया, इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपने वैवाहिक जीवन में अगर विवाह आदि अच्छा चल भी रहा हो तो इतनी कोई संतुष्टि नहीं रहती है। क्योंकि देखिए गुरु पर्वत थोड़ा शनि की तरफ चला गया है, शनि उदासीनता को बताता है, और गुरु वैवाहिक जीवन के कारक हो जाते हैं, वैवाहिक जीवन की स्थिति को बताने वाले हो जाते हैं। तो जब गुरु पर्वत शनि की तरफ चला जाए तो इतना कोई विशेष लगाव या इतना कोई विशेष स्थिति वैवाहिक जीवन में शुभ देखने को न मिले, कई बार ये स्थिति बन जाती है। वैसे यहाँ पर अन्य शुभ चिन्ह अच्छे बने हैं, जैसे आप देखिए कि यहीं पर जो बॉक्स की आकृति है, एक चतुर्भुज की जो आकृति है वो बड़े रूप में बनी हुई है, जो जीवन में अच्छे धन को और विशेष रूप से कार्य में अगर कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसमें इनकी सुरक्षा को अच्छा बताती है। इस तरह की चतुर्भुज की आकृति गुरु पर्वत पर प्रोटेक्शन का कार्य करती है। अब वो परेशानी हो, कोई भी दिक्कत आने वाली हो, तो उसके अंदर यह जो चतुर्भुज की आकृति है ये उनकी रक्षा करती ही नजर आएंगी, जो इनके जीवन के लिए अच्छा है, और आगे भी इसमें इसका जो शुभ परिणाम है देखने को मिलेगा। यहाँ पर निश्चित ही यह जो चतुर्भुज की आकृति है ये सुरक्षा तो करती ही है, साथ में जीवन में धन को भी बताती है, और इसके साथ में ही ये अच्छे जमीन आदि के सुख को भी बताती है। तो यहाँ पर यह जो चिन्ह बना है ये मैं कहूँगा अच्छा है, शुभ परिणाम देने वाला है। यहीं पर जो भाग्य रेखा है दो मुखी हुई है, माफ़ कीजिएगा, जो हृदय रेखा है दो मुखी हुई है, तो हृदय रेखा का भी दो मुखी हो जाना विशेष शुभ कहा गया है। विशेषकर गुरु पर्वत की ओर आकर के दो मुखी हो जाने पर ये विष्णु चिन्ह उत्पन्न करती है, जिसका प्रभाव भी सकारात्मक देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति दयालु स्वभाव का होता है और दूसरों की सहायता करता रहता है, और उसके बल पर भी उसे अन्य का सहयोग मिलता रहता है। थोड़ा भावुक स्वभाव होता है जिसका कई बार अन्य लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि समझबूझ और ज्ञान गुरु पर्वत अच्छा प्रदान करता यहाँ पर नजर आ रहा है। बोलने की कला अच्छी हो, नेतृत्व क्षमता अच्छी हो, ये बात देखने को मिल जाती है, जो बात इनके लिए अच्छी आती है। अब यहाँ पर आप देखिए कि मंगल के क्षेत्र की हम बात करते हैं।
यहाँ पर दो क्षेत्र है मंगल के, एक यहाँ आंतरिक और एक बाह्य मंगल। तो देखिए कि यहाँ पर मंगल पर इस ओर देखेंगे तो अच्छी खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, जो अच्छी बात होती है। इसे सपोर्टिंग लाइन कहा जाता है, सहयोगी रेखा कहा जाता है, जो जीवन में अन्य के सहयोग को बताती है। अब एक बात देखिए कि यहाँ प्रारंभ से ही अच्छी खड़ी रेखाएं चल रही है, यानी किसी भी कार्य को ये प्रारंभ करे उसमें अन्य लोगों का जो सहयोग मिलना चाहिए वो बहुत ही अच्छी तरह मिल जाएगा। और जितनी भी खड़ी रेखाएं हैं ये सुस्पष्ट और अच्छी मजबूत बनी हुई है। जो जितनी भी परेशानी बीच में आने वाली हो, जो भी कुछ स्थिति बनने वाली हो, उसमें इनकी सुरक्षा करती ही नजर आएंगी, क्योंकि अन्य लोग पूरी तरह साथ रहेंगे तो परेशानी आने पर उनका सहयोग के कारण भी स्थिति अच्छी बन जाएंगी। जो ये बात भी इनके लिए अच्छी बनती है कि मंगल का क्षेत्र भी यहाँ पर शुभता ला रहा है। और आप देखेंगे तो यहाँ से निश्चित ही कुछ रेखाएं आड़ी अधिक निकली हुई है, जो पूरे हाथ को घेर रही है। जिस तरह की रेखाएं आप देखेंगे तो पूरे हाथ पर इस तरह की आड़ी रेखाएं अधिक बनी हुई है। तो ये कई बार क्या करती है कि बीच बीच में संघर्ष को या एकाएक जल्दीबाजी में स्वयं ही कोई ऐसा कार्य कर दे जिससे परेशानी आए, ये उसको बताती है। इसीलिए इनके लिए सबसे अच्छी बात यही रहेगी कि जितना अधिक सोच विचार करके कार्य करे इनके लिए उतना अच्छा रहेगा। अब एक बात और है इसमें कि यही मंगल के क्षेत्र से एक रेखा दूसरे मंगल के क्षेत्र तक जा रही है। तो ये जन्म कुंडली में मंगल की अच्छी स्थिति को या कुंडली में बन रहे रोचक योग को बताती है, जो गुस्से और एनर्जी की मात्रा को तो बढ़ाती ही है, लेकिन ये उच्च पदों के लिए अच्छी होती है, विशेषकर सेना, मिलिट्री, फौज या फिर सामाजिक क्षेत्रों में अच्छा दबदबा हो, ये उसको बताती है। और निश्चित ये मतलब जो रेखा यहाँ पर बनी हुई है, इस तरह की जो रेखा आती दिख रही है यहाँ पर, ये विशेष शुभ है। और यहाँ से भी कुछ कुछ रेखाएं थोड़ी सी टुकड़ों में ही सही, लेकिन सूर्य पर्वत तक भी पहुँची है, जो सरकारी क्षेत्रों से या सरकारी क्षेत्रों से कार्य कर रहे लोगों से अच्छी पेठ हो इनकी और अच्छी मतलब पकड़ हो वहाँ पर, ये बात को बताती है, जो इनके लिए अच्छा है। और इसलिए मैं कहूँगा कि इसका प्रभाव भी इनको जीवन पर्यंत अच्छा देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए शुक्र पर्वत अगर देखा जाए तो अच्छा उठा हुआ है। इस फोटो में शायद इतना क्लियर नहीं, इसी फोटो में देखिए कि यहाँ पर शुक्र पर्वत को आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा उठा हुआ है। और इस तरह का शुक्र पर्वत, लेकिन इसके ऊपर देखिए आड़ी रेखाएं अधिक है। तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर उंगलियों की बनावट भी यही बता रही है कि थोड़ा सा एक भोगी प्रवृत्ति अधिक देखने को मिले, या फिर भोग विलास और सुख और आनंद की ओर ध्यान अधिक जाए। वही स्थिति यहाँ पर शुक्र पर्वत भी बना रहा है, जो कहीं ना कहीं जीवन में चारित्रिक गिरावट देता देखा गया है। अब एक और बात देखिए कि गुरु पर्वत कोने से दबा हुआ है और मंगल और जो शुक्र का पर्वत है वो समान अवस्था में उठे हुए हैं। तो ये स्थिति कई बार जैसा मैंने कहा कि गलत मार्ग पर ले जाने वाली या फिर पर स्त्रीगामी बना देती है, तो उससे थोड़ा बचाव करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इस तरह की जो आड़ी रेखाएं है ये शुक्र पर्वत पर कभी भी शुभ नहीं कही गई है। और यहाँ पर तो जो मंगल की स्थिति है वो भी थोड़ी अच्छा उठाव लिए मंगल है, और शुक्र मंगल का योग जिस तरह का ये बन रहा है ये थोड़ा कमजोरी प्रदान करने वाला है, चारित्रिक रूप से भी और जीवन में भी। तो इसीलिए अपने चरित्र पर विशेष काबू रखना चाहिए, और वह खराब होने पर शुक्र का अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। अन्यथा जिस अवस्था में यह शुक्र बना हुआ है, जितना एरिया ये ले रहा है और जितनी अच्छी अवस्था में ये है, इसके चलते जीवन में सभी सुख मिल जाएंगे, और जो चाहेंगे वो सुख ये शुक्र आपको प्राप्त कराता नजर आएगा। अब वैसे कई बार ये भी देखने में आता है कि शुक्र पर्वत जब अच्छा उठा हुआ हो तो पत्नी से भी विशेष प्रेम और विशेष लगाव देखने को मिलता है, और ये स्थिति भी यहाँ पर वैसे अधिक बनती है, लेकिन थोड़ा जैसा मैंने कहा कि भटकाव की ओर ले जाता हुआ भी कई बार देखा गया है। तो उससे बचाव करना जरूरी रहेगा, क्योंकि गुरु पर्वत भी कोने से यहाँ पर दब रहा है। अगर थोड़ा मजबूत होता तो एक बार ही संदेह ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो गुरु पर्वत है उसकी स्थिति भी ठीक है। तो अगर स्वयं पर काबू रखेंगे तो बाकी सब स्थिति यहाँ पर अच्छी ही देखने को मिलेंगी। इसके अतिरिक्त आप देखिए यहाँ पर चंद्रमा के क्षेत्र को, तो चंद्रमा का क्षेत्र यहाँ पर पॉजिटिव है। निश्चित ही यहाँ से कुछ रेखाएं जो इस तरह से जुड़ रही है उस पर कुछ क्रॉस और बॉक्स आदि की आकृति वैसे यहाँ पर बन रही है। तो ये वैसे अच्छा होता है, दूर के क्षेत्रों से या फिर जन्म स्थान से दूर जाने पर भी सफलता दिलाता देखा गया है, और जन्म स्थान से दूर और जहाँ पर ये स्वयं रहते हो वहाँ से दूर जाकर के भी सफलता की स्थिति को मजबूत करता है। तो ये बात यहाँ पर अच्छी आई है। चंद्रमा भी पॉजिटिव कहा जाएगा। निश्चित यहाँ पर कुछ अधिक रेखाएं जुड़ रही है, तो व्यर्थ की चिंता करना और व्यर्थ की बातें सोचते रहना ये उस बात को बताती है, जिसके कारण कई बार नींद में परेशानी और थोड़ी टेंशन
की स्थिति बनती देखी गई है। अदरवाइज कहा जा सकता है कि यह जो चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर बनी है ये भी सकारात्मक और शुभ ही है, तो इसलिए उसका प्रभाव भी शुभ शुभ ही देखने को मिलेगा। अब पर्वतों की बात तो हो चुकी है, अब मैं आपको विभिन्न जो रेखाएं हैं उनकी जानकारी देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं जीवन रेखा की। अगर आप हाथ में देखें तो जीवन रेखा इस तरह से जा करके नीचे की ओर जा रही है। अब इसमें एक बात है कि अगर आप इस जीवन रेखा को देखें तो इसमें जो यहाँ तक का समय था लगभग आप इसे मान सकते हैं, वैसे तो 21 वर्ष से ही आता है, लेकिन आप इसे थोड़ा सा आगे जो जुड़ी हुई है तो आप 22 वर्ष से इसे मान करके चलिए कि 22 वर्ष की आयु तक इन्हें कहीं ना कहीं स्वयं के कार्य अगर प्रारंभ भी किया हो तो इतनी कोई विशेष सफलता नहीं मिली हो, या शुरुआती जीवन में संघर्ष थोड़ा अधिक देखने को मिला हो, ये स्थिति बनती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इनका स्वभाव स्वतंत्र विचारधारा का है, तो जल्दी ही अपने दम पर खड़े हुए अपने स्वयं से कार्य करने लगे, जिससे इनको सफलता प्राप्त हुई, ये बात यहाँ से देखने को मिलती है। ये रेखा भी जो आपके गुरु पर्वत पर जा रही है ये स्वयं के प्रयासों में सफलता, इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहा जाता है। तो ये स्वयं के प्रयासों से सफलता दिलाती है, जो बात अच्छी होती है और तरक्की प्रदायक होती है। निश्चित यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि ये जो अब तक उम्र आई है यहाँ पर आपकी जो मस्तिष्क रेखा है उस पर कुछ कट और जाल की स्थिति बनी हुई थी, जो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से थोड़ी चिंता को बताती है। विशेषकर मैं कहूँगा कि यहाँ पर लगभग 33 वर्ष की आयु तक यह जो प्रभाव है ये बना हुआ था कि कुछ न कुछ रेखाएं यहाँ पर काट ही रही थी। तो ये थोड़ा सा मतलब कार्य आदि अच्छा चलने पर भी मानसिक चिंता अधिक रहे और टेंशन अधिक रहे उसकी बात को ये बताती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि लगभग 35 वर्ष की आयु तक यहाँ पर सब साफ हो रहा है, तो ये बताती है 35 वर्ष की आयु के बाद थोड़ी स्थिरता बढ़ी हो और जीवन में थोड़ा एक प्रभाव अच्छा देखने को मिला हो, तो वो प्रभाव यहाँ से अच्छा आया है। अब आप एक बार ही पुनः उसी फोटो में देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ आपकी जो जीवन रेखा है वो किस प्रकार चल रही है। अब देखिए कि जिस प्रकार ये जीवन रेखा यहाँ पर निकली यहाँ तक आ रही है, इस पर आप देखिए कंटिन्यूस ऊपर की ओर रेखाएं निकल रही है। तो ये जितनी भी रेखाएं यहाँ से ऊपर की ओर जा रही है ये जीवन में तरक्की प्रदायक रेखाएं होती है, और ये समय समय पर निकली हुई है। तो ये बोल सकते हैं कि जीवन में समय समय पर एक अचीवमेंट और समय समय पर अच्छा लाभ मिलता रहे, ये इस बात को बताता है, जिसका प्रभाव भी सकारात्मक देखने को मिलता है और जीवन में शुभ स्थिति ये बनाती देखी गई है। एक और बात आप देख सकते हैं कि निश्चित ही ये रेखाएं ऊपर की ओर जा रही है, कुछ रेखाएं इसे काट भी रही है। जो आड़ी रेखा यहाँ पर बनी हुई है ये इसे काट भी रही है, जो इसके प्रभाव को थोड़ा कमजोर करती देखी गई है। लेकिन जितनी भी रेखा यहाँ से ऊपर की ओर निकली हुई है ये बहुत अच्छी रहती है और जीवन में इसका शुभ परिणाम देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखिए नीचे आकर के अभी वर्तमान में ये वाली जो 33 वर्ष आपकी 43 वर्ष जो आयु चल रही है यहाँ पर ये दो रेखाएं आपकी काटी हुई है। तो लगभग मैं कहूँगा कि अभी से अभी वर्तमान की स्थिति और जो 2 वर्ष की स्थिति है इसमें थोड़ी कमजोरी आपको नज़र आ रही हो, ये बात देखने को मिलती है। लेकिन आप आगे देखेंगे कि यहाँ पर जो शुभ स्थिति है वो बनी हुई है। निश्चित ही यहाँ पर भी जो कुछ रेखाएं हैं वो तो काट ही रही है, लेकिन आपकी यह जो भाग्य रेखा है जो यहाँ पर आ रही है इस तरह से, ये आगे चल कर के आपकी जो जीवन रेखा है, माफ़ कीजिएगा, आपकी भाग्य रेखा में जुड़ गई है। जो आपकी जो जीवन रेखा से कुछ रेखाएं निकल के यहाँ भाग्य रेखा में मिल गई है और बाहर की ओर निकल रही है, ये जीवन में शुभ परिणाम को दिखाती है। विशेषकर इससे यह स्थिति बनती है कि थोड़ा सा आगे चल कर के आप कहीं अन्य स्थान पर चले जाए या कहीं बाहर चले जाए, उसके प्रभाव को ये बढ़ा देती है। आप इस फोटो में थोड़ा ध्यानपूर्वक देख पाएंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से ये रेखा आई और यहाँ पर ये देखिए ये यहीं पर आकर के जब यहाँ पर आड़ी रेखाएं नीचे काट रही थी उसके पहले ही आपकी एक रेखा यहाँ से आ करके इस ओर मुड़ गई। तो ये बताती है कि लगभग ये जो उम्र बोल सकते हैं यहाँ पर कि 56 वर्ष की आयु रहे, उस समय आप कोई स्थान परिवर्तन करें या कहीं बाहर चले जाए, जिसके प्रभाव के चलते जो भी अन्य स्थिति आगे खराब होने वाली हो उससे आपकी सुरक्षा भी हो जाए और आपको शुभ परिणाम भी देखने को मिल जाए। तो ये प्रभाव आगे के लिए अच्छा बना है और मैं कहूँगा ये जो बाहर की तरफ गई है ये निश्चित ही शुभ परिणाम देती नजर आएंगी, क्योंकि आगे चल कर के ये यहाँ पर मजबूत हुई है और आपके जीवन को भी मजबूत करती देखी जाएंगी। तो ये बात आपके लिए अच्छी बन रही है, जो जीवन में आयु के लिए स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी देखने को मिलती है। तो ये बात आपके लिए अच्छी है। इसके बाद आपकी भाग्य रेखा की भी बात करते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरे हाथ से बताता हूँ। यहाँ पर देखिए आपकी जो भाग्य रेखा बनी हुई है यह
मुख्य रूप से पहले इससे जुड़ी है आपकी जीवन रेखा से, और फिर यहाँ पर स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ रही है यहाँ, और फिर ये यहाँ से इस तरह से आपकी जो भाग्य रेखा है अलग अलग टूट टूट कर थोड़ी चल रही है। अब एक बात देखिए कि शुरुआती जीवन में ये यहाँ से जुड़ी है, तो कई बार देखने में आता है कि शुरुआती जीवन में वही कार्य करें जो पिता करते आए हो, लेकिन तुरंत ही बाद यहाँ पर एक साइड से रेखा जुड़ी जो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात बता रही है कि इन्होंने स्वयं का कोई कार्य प्रारंभ किया हो और स्वयं के कार्य से तरक्की मिली हो, इस बात को ये बता रही है। इसमें देखिए कि इस तरह से रेखा चलकर यहाँ लगभग आप मान सकते हैं 35.5 वर्ष की आयु तक आई हुई है। अब इसमें देखिए कि यह वाला जो समय है इसमें 3-4 तरह से यह जो आपकी भाग्य रेखा है यहाँ पर कट रही है। वैसे नक्षत्र की आकृति भी कुछ कुछ इसी तरह से बनती है, लेकिन आप इसे अगर ध्यानपूर्वक देखें तो यह जिस प्रकार की आपकी भाग्य रेखा कटी हुई है ये जीवन में संघर्ष को बढ़ा देती है, या फिर इस पर्टिकुलर एज में, यह एज लगभग आप मान सकते हैं 30 वर्ष की, तो 30 वर्ष की आयु में कार्य में परिवर्तन किया हो या फिर कार्य में कोई बड़ा नुकसान, कोई घाटा या कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न हुई हो, ये उसको बताती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए भाग्य रेखा को 2-3 रेखाएं विशेष रूप से काट रही है जो अच्छा प्रभाव नहीं देती है। लेकिन मैं आपके लिए कहूँगा कि यह जो आड़ी रेखा जिसने काटा है वह आपके लिए अच्छा रहा, क्योंकि उसी के प्रभाव के कारण आपका जो अन्य कार्य यहाँ पर प्रारंभ हुआ था उसमें तेजी देखने को मिल गई। क्योंकि ये देखिए कि यह जो रेखा चल रही थी इसके ठीक पास में यहाँ पर लगभग 28 वर्ष की आयु से कोई कार्य आपने प्रारंभ किया और अभी वर्तमान में ये स्थिति बन रही है कि आपका वही कार्य चल रहा हो, क्योंकि आपकी जो भाग्य रेखा है जो एक मुख्य कार्य पहले आप कर रहे थे वो लगभग 35 वर्ष की आयु में आपने छोड़ दिया हो या वहाँ से परिवर्तन कर लिया हो, ये बात नज़र आती है। लेकिन ठीक उसके पास से आपकी जो यह भाग्य रेखा निकली थी लगभग आप मान सकते हैं 32 वर्ष की आयु और 28 वर्ष की आयु के बीच में यहाँ पर जो एक रेखा निकली है ये आगे तक अभी तक भी चल रही है, जो बताती है कि आपने उस समय कोई कार्य प्रारंभ किया, साइड के रूप में आपने किया था और अब उससे ही आप मेन कार्य बना करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बात यहाँ से नज़र आती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए कि और भी कुछ रेखाएं इसमें जुड़ी हुई है जो आगे चल कर के शनि पर्वत पर 2-3 रेखाओं के रूप में देख सकते हैं। तो ये बताती है जीवन में एक से अधिक मार्ग से धन को, और ये आपके हाथ में निरंतर बना हुआ है यह मुख्य भाग्य रेखा। और उसके अतिरिक्त यहाँ पर सहयोगी रेखा और बोक्स आदि की आकृति जीवन में अच्छे जमीन आदि के सुख को भी बताती है। वर्तमान समय में भी आपके लिए जमीन आदि के सुख अच्छे बने हुए हैं और आगे चल कर के भी ये भाग्य रेखा आपकी मजबूत हो रही है जो जीवन के लिए अच्छा होता है। यहाँ पर देखिए कि आपकी ये बुध की रेखा भी एक से अधिक मार्ग से इस तरह से निकली है। निश्चित ही ये स्वास्थ्य को कमजोर करती देखी गई है, लेकिन इतनी अधिक अवस्था में बुध की रेखा का बनना ये कई बारी अच्छे ज्ञान को और व्यापार में अच्छी सफलता को बताती है। निश्चित ही यहाँ पर जो इस तरह की रेखाएं बनी हुई है और थोड़ा सा जाल जैसी आकृति यहाँ पर बन गई है, ये धन के कई बारी अधिक व्यय को और विशेष रूप से धन आदि आ रहा हो तो उसमें कई बारी जल्दीबाजी में आकर के या फिर सोच विचार करके कार्य न करना ये परेशानी दे सकता है। क्योंकि देखिए बुध की रेखा तो यहाँ पर बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ आड़ी रेखाएं जो राहु की होती है ये भ्रम को उत्पन्न करती है, और ऐसे में जल्दीबाजी में या फिर कोई भी गलत निर्णय लिया जाए तो फिर ये परेशानी उत्पन्न करती देखी गई है, तो उससे बचाव करना चाहिए। अदरवाइज़ यहाँ पर ये जो बुध की रेखाएं है इसे शुभ कहा जाएगा। निश्चित ही थोड़ा स्वास्थ्य में अप डाउन बना करके रखे ये बात बनती है, नहीं तो प्रभाव इसका अच्छा आया है। और स्वयं के हाथ में धन आप सेविंग न कर पाए ये स्थिति बनती है, लेकिन आप बैंक के बैलेंस के रूप में जमीन आदि में अपने धन को अच्छा सेव कर पाएंगे। ये पीछे की ओर ये जो स्थिति बन रही है ये उसी बात को बता रही है जो आपके लिए अच्छा है और तरक्की प्रदायक है। इसलिए जीवन में धन आदि की जो स्थिति है वो तो मैं कहूँगा कि आपके हाथ में अच्छी बन रही है और शुभ परिणाम दिखा रही है। आप इसमें भी अपनी भाग्य रेखा को सुस्पष्ट देख सकते हैं। इसमें इस तरह से आपकी जो भाग्य रेखा चली है ये भी अच्छे धन आदि को बता रही है, जो अच्छी बात है, और इसका प्रभाव भी सकारात्मक आपको वर्तमान में भी मिल रहा है और आगे भी ये चलता रहेगा और आपको इसी तरह का शुभ परिणाम आपको मिलता रहेगा। तो ये बात आपके लिए अच्छी आती है। और बाकी नीचे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो मछली की आकृति यहाँ पर है, यहाँ पर भी अर्ध ही है लेकिन यहाँ पर भी बनी हुई है, जो भी अच्छा है और शुभता ही आपके जीवन में आपको इससे प्राप्त होती नजर आएंगी। आपकी जो हृदय रेखा है ये निश्चित ही आप बोल सकते हैं थोड़ी सी नीचे की ओर कुछ कटपिट बने हुए हैं। आगे आप अगर उस फोटो में भी देखेंगे तो यहाँ पर कुछ थोड़े से
एक चेन के रूप में आपकी भाग्य रेखा बनती हुई नजर आती, माफ़ कीजिएगा, हृदय रेखा बनती नजर आती है। तो ये कई बार क्या करती है कि अन्य पर आप विश्वास कर ले आँख बंद करके और वो आपको धोखा दे जाए, इस तरह की स्थिति बन जाती है। तो उससे मैं कहूँगा आपको थोड़ा बचाव करना चाहिए। बाकी सब प्रभाव आपको इस हृदय रेखा का भी अच्छा देखने को मिलेगा। आयु के लिए भी यह जो हृदय रेखा है जिस तरह से बनी हुई है, इसका शुभ परिणाम देता हुआ, शुभ परिणाम मिलता हुआ देखा गया है। और कुछ रेखा यहाँ पर निश्चित ही कुछ इस तरह से कट रही है जो थोड़ा प्रभाव कई बार शुरुआती जीवन में कमज़ोर करती है। और थोड़ा खान पान का आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि देखिए गुरु पर्वत भी आपका शनि की तरफ झुक गया है, जो कई बारी पेट संबंधी परेशानी और एसिडिटी आदि और विशेषकर पाचन में ही परेशानी देता देखा गया है। और शुक्र पर्वत भी उठा हुआ है, जैसा मैंने कहा कि ये खाने पीने का शौकीन अधिक बना देता है। तो सोच विचार करके और अपनी स्वास्थ्य आदि का भी ध्यान रख करके आप अगर अपने खान पान का भी ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे तो मैं देख पा रहा हूँ कि किसी भी पर्वत आदि के ऊपर भी कोई, किसी भी उंगलियों के ऊपर भी कोई ऐसी आड़ी रेखा नहीं है और वर्तमान स्थिति में हृदय रेखा भी शुभ ही चल रही है। निश्चित ही जैसा मैंने कहा कि शनि के ऊपर कुछ आड़ी रेखाएं हो तो स्वास्थ्य में पूर्व में कुछ थोड़ी स्थिति कमज़ोर बनी हो, घर परिवार में भी किसी का स्वास्थ्य कमज़ोर हुआ हो, लेकिन वर्तमान स्थिति ठीक है। यहाँ पर भी देखिए ये सूर्य के ऊपर कुछ रेखा इसमें बनी, तो ये कई बारी जैसे हार्ट संबंधी, आंखों संबंधी कुछ परेशानी देती देखी गई है। तो ये पूर्व के समय पर कुछ रेखाएं थी, आगे इसका परिणाम शुभ है, तो ये स्थिति अच्छी है। यहाँ पर देखिए अगर मैं आपके लिए कहूँ कि स्थिति जो है आपके लिए वो तो आगे के लिए सकारात्मक नज़र आती ही है। आपके उल्टे हाथ को भी मैंने देखा, लगभग स्थिति सेम मिलती है उसमें। उसमें भी ये जो यहाँ पर जो कट बनी थी वहाँ पर आपकी जो मस्तिष्क रेखा है 2 भाग में बढ़ गई थी, तो वो भी उसी प्रकार के प्रभाव बता रही है कि थोड़ी सी कमजोरी बीच में बनी हो, लेकिन आगे तक के लिए समय अच्छा है। और वर्तमान के लिए भी वहाँ पर भी जो प्रभाव आया है अच्छा आया है, आगे के जीवन के लिए उन्नति आई है और सभी स्थिति शुभ आई है, जो आपके लिए भी अच्छा है। यहाँ परिवर्तन के योग भी आगे बनेंगे, जो भी किसी प्रकार से कमजोरी नहीं बता रहा है, तो ये अच्छा है आपके लिए और शुभता बनाता हुआ ये नजर आएगा। इसमें मैं बोलूँगा आपकी देखिए मस्तिष्क रेखा भी अच्छी जा रही है और सभी प्रकार से शुभ परिणाम आ रहा है। निश्चित ही यहाँ पर देखिए जो आड़ी रेखाएं मैंने बताई थी आपको, जो राहु की रेखाएं बन रही थी, ये कई बार क्या करती है, मन में उलझन को, टेंशन को बताती है और व्यर्थ कि आप चिंता करें, कई बार हड़बड़ी में कार्य बिगाड़ दे, ये उसको बताती है। तो उससे बचाव के लिए आपको विशेष रूप से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। निश्चित ही गुरु पर्वत भी दबा हुआ है, तो मैं बोलूँगा कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ में किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाया करें और अपने से संभव हो सके तो गौ सेवा के निमित्त आप दान आदि करते रहे, प्रभाव आपको अच्छा ही मिलेगा। क्योंकि इस हाथ में अगर आप देखेंगे तो बुध की जो रेखाएं है वो एक के बाद एक निरंतर आगे बढ़ रही है। बुध पर्वत पर भी अच्छी रेखाएं दिख रही है जो अच्छे व्यापारिक गुण को बताती है और एक बड़े व्यापारी के गुण को ये बताती है, तो ये बात आपके लिए अच्छी है। और मैं कहूँगा कि हाथ में पूरी तरह पॉजिटिविटी आ रही है। अपने बस चरित्र पर और अपने कार्य पर ध्यान रख कर के आप आगे बढ़िए, आपके लिए सभी स्थिति शुभ ही बनती है। क्योंकि देखिए वर्तमान आयु में भी धन आदि की स्थिति भी कोई कमजोरी नहीं बना रही है, बल्कि और मजबूत अवस्था में ही आपके लिए प्रभाव अच्छा बन रहा है। तो बातें सब आपके लिए अनुकूल आई है, प्रभाव में अनुकूलता दिखा रही है, जो आपके लिए अच्छा भी है और शुभ परिणाम देता नजर आएगा। उम्मीद है आपको जो भी जानकारी आपके जीवन से जुड़ी हुई चाहिए थी वो मैंने प्रदान की है, आपको निश्चित ही पसंद आई।